हाँ दोस्तों, तो देखिए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है, ये कविता हमारे बीच है और आज हम लोग इस कविता को पढ़ने वाले हैं बवाल सर के स्टाइल में। एकदम जो है खुल्लम खुल्ला हर चीज़ को समझेंगे, एकदम एक्सप्लेन करके समझेंगे। देखिए ये जो कविता है, ये कविता को लिखा है टी.एस. एलियट साहब ने। टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी के बहुत ही महान कवि रहे हैं। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो मैकेविटी जो है वो बिल्ली का नाम है, मिस्ट्री कैट जो है वो टी.एस. एलियट साहब इस कैट को कहते हैं मिस्ट्री कैट। काहे कि ये बिल्ली जो है बहुत ही चालाक है और इसके बारे में जानना नामुमकिन है। तो इसका बारे में जो जानकारी है वो हमेशा मिस्ट्री के तौर पर रह जाता है, यानी कि इसको कोई जान ही नहीं पाता। मिस्ट्री कहते हैं जादू चीज, ऐसा चीज जिसके गोपनीय हो, जो जिसके बारे में कोई जान ही नहीं सके, उसी को कहते हैं मिस्ट्री। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, बिना किसी तरीके कविता शुरू करते हैं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है, इसका जो पहला लाइन है देखते हैं। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ये तो अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसको इज पढ़ते हैं, पता ही होगा आप लोग को। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड अ हिडन पाव। देखिए पहला लाइन है कि मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। देखिए बहुत ही रेगुलर राइम है इसमें कि मैकेविटी जो है वो मिस्ट्री कैट है। कभी पहले एकदम साफ तौर पर कह रहा है कि मैकेविटी जो है भैया वो मिस्ट्री कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। ये देखो, ये जो हिडन पाव वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो समझा रहे हैं, जो भी क्रिमिनल वगैरह होता है, तो हालांकि बिहार के हो, उत्तर प्रदेश से हो, हमारा वीडियो देख रहे हो तो पता ही होगा कि किसकी बात हम कर रहे हैं, है ना, आसपास रहते हैं हमारे। देखिए यहाँ पर ये हिडन पाव जो है ना, क्रिमिनल जो भी होता है उसका कोई ऐसा सीक्रेट टाइप का नाम भी होता है। मान लो कोई फलना क्रिमिनल, उसका ए नाम है, लेकिन उसको जो है ना कहते हैं लोग कुछ किसी एक नाम से, फलना जी, समझ रहे हैं? इसी तरह से कोई क्रिमिनल का एक ऐसा सीक्रेट टाइप का नाम टाइप का होता है जो वो नाम से फेमस होता है। तो ये बिल्ली का भी ऐसा एक नाम बनाया गया, हिडन पाव। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, इससे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो हिडन पाव क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो उसका जो पैर है वो कहीं दिखता नहीं है। पाव मतलब पंजा, उसका पंजा कहीं पर दिखता नहीं है, हिडन रहता है हमेशा, है ना। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्योंकि वो जो बिल्ली है, ही इज द मास्टर, क्योंकि वो जो है ना ऐसा मास्टर है, मास्टर क्रिमिनल है, एकदम बहुत ही ऐसा मतलब जो माहिर क्रिमिनल है, जो डिफाई मतलब तोड़ना, नहीं मानना कानून को, है ना, जो हमेशा कानून को तोड़ता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. देखिए, ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बैफलमेंट मतलब होता है घबराहट, कंफ्यूजन, ऐसा माथा नोचनी हो जाता है। कब? जब ये बिल्ली कुछ ना कुछ क्राइम करती है, कहीं पर तोड़फोड़ करती है, तो स्कॉटलैंड यार्ड, ही इज बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए मुसीबत खड़ा कर देती है। स्कॉटलैंड यार्ड यहां पर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्कॉटलैंड का कोई यार्ड के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहां पर स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो कंफ्यूजन में फंस जाता है कि भैया ये बिल्ली क्राइम करके गया कहां, कत्ते गायब हो गया, एकदम नहीं मिलता, खत्म, डाटा बाय बाय हो जाता है बिल्ली। मतलब जहां कोई क्राइम किया वहां से निकल जाता है, ठीक है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। देखिए जो फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि जो चोर को पकड़ने के लिए माहिर ऐसा स्क्वाड है, पुलिस का ऐसा कोई टीम है, समझ रहे हैं, वो जो चोरों को पकड़ने के लिए माहिर है, वो भी डिस्पेयर में पड़ जाता है, उसके हाथ भी कुछ नहीं आता, निराशा, डिस्पेयर में पड़ जाता है वो भी, समझ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्ली बहुत चालाक है। और ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए कंफ्यूजन है और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर है, यानी कि उसके लिए भी मुसीबतें हैं, कुछ नहीं आता था उसको। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वो क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी को वो वहां नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए आगे देखिए, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए फिर यहां पर पोएट जो है वो तारीफ करते हैं मैकेविटी का कि मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी मतलब कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है, ठीक है। दो बार यहां उसका नाम भी रिपीट किए और कह रहे हैं कि देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी जैसा कोई है ये नहीं है। ही हैज ब्रोकन, ये देखो अपोस्ट्रोफी एस जब लगता है तो ही इज ही ऑलरेडी नहीं होता है, कभी कभी ही हैज भी होता है। देखो ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, क्योंकि उसने सारा इंसान का बनाया हुआ सारा नियम का तो तोड़-ताड़ के रख दिया है, ठीक है, क्योंकि वो मैकेविटी जैसा कोई नहीं है, क्योंकि उसने तो इंसान का बनाया हुआ सारा नियम को तोड़-ताड़ के रख दिया। ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और वो इतना सातिर है कि वो जो गुरुत्वाकर्षण का जो बलवा है उसको भी जो है तोड़ देता है।
गुरुत्वाकर्षण मतलब इंसान को या किसी भी चीज को अपने तरफ खींचे रखता है ना, लेकिन बिल्ली इतना तेजी से भागती है, ऐसा लगता है उस पे गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये भी उस पे काम नहीं करता है, ग्रेविटी भी काम नहीं करता है उस पे। समझ रहे हैं वो कितना चालाक बिल्ली का है, ठीक है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। देखिए समझिए ये जो लाइन है बहुत कायदे का लाइन यहां इस्तेमाल किया गया है कि हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन कहते हैं उड़ने का शक्ति, लेविटेशन मतलब द फ्लाइंग पावर, बट ये फ्लाइंग पावर नॉर्मल फ्लाइंग नहीं है, ये है मिस्टीरियस फ्लाइंग। ऐसा फ्लाइंग जब कोई ऐसा उड़ान भरता है तो वो ऐसे उड़ जाए जादू से, समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा जैसे कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टाइप का फ्लाइंग, समझ रहे हैं। यहां पर पोएट जो है वो बिल्ली की तारीफ करते करते इतना आगे बढ़ गए हैं कि उसको जो है ना एकदम साधु संत महात्मा से भी ऊपर कर दिए हैं, जो एकदम जो है एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है और उड़ रहा है हवा में जादुई शक्ति से, समझ रहे हैं। His power of levitation है ना, उड़ने की शक्ति जो है, would make a फकीर स्टेयर, जो फकीर मतलब समझ रहे हैं जादू, ये साधु संत है ना, फकीर जो भिक्षु होते हैं, जो एकदम हमेशा किसी अपने तपस्या में मग्न रहते हैं, वो भी ना उसको जब बिल्ली को देखता है ना, अरे साला इस पे तो गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा, ये तो अचानक ऐसे उड़ के गायब हो जाता है, वो भी ऐसे हक्का बक्का होकर के उसको देखता है, ये बिल्ली है कि पता नहीं क्या ससुरा है कि गायबे हो जाता है, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब तुम सीन वो जो क्राइम का सीन है जहां पर उससे जब तुम पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी को तुम वहां नहीं पाते हो, इतना मतलब फास्ट है वो बिल्ली। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी को तुम लोग सीख मतलब ऐसा खोजना है ना, खोजना, सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसको बेसमेंट जमीन के नीचे, वो जो घर होता है ना घरवाजी तहखाना, उसको बेसमेंट कहते हैं, यानी कि तुम नीचे देखो घर के, तुम उसको हवा में खोजो, ठीक है, तुम चाहो जहां भी खोजो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन कभी कह रहा है हम तुमको कह रहे हैं बेटा, वाह कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां है नहीं जहां तुम खोज रहे हो, क्योंकि मैकेविटी जहां रहता है वहां से गायब हो जाता है जैसे ही वो कुछ कांड करता है, उसको पकड़ना नामुमकिन है। यहां देखिए अगला जो लाइन है, देखिए यहां पर, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन। यहां पर देखिए कवि कह रहा है मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी जो है वो एक जिंजर कैट है। ये देखिए जिंजर वा जो है, ये जिंजर मतलब अदरक नहीं रे, ध्यान से सुनना बाल सर का बात, जिंजर जो है वो कहते हैं किसको, जब कोई ऐसा शेप जो ऐसा टॉल एंड थिन हो, है ना, कोई ऐसा जानवर जो टॉल एंड थिन हो, उस शेप को जिंजर शेप कहते हैं, समझ में आया। तो टॉल एंड थिन है कौन, ई मैकेविटी, ये जो बिल्लुआ है हमारा, तो मैकेविटी जो है वो जिंजर कैट है और वो जो है टॉल है और थिन है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, लेकिन अगर तुम देखते उसको तो तुम जान जाते कि उसका शेप कैसा है, लेकिन तुम तो देख पाओगे नहीं, ठीक है। फॉर हिज आईज आर संकन इन, और उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई हैं, है ना, उसकी आंखें कैसी हैं, धसी हुई हैं, संकन इन, सीरियस आंखें, ऑब्जर्व करती हुई आंखें। हिज ब्रोज आर डीपली लाइंड विथ थॉट, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed। देखिए यहां पर कवि कह रहा है his brows, ब्रो किसको कहते हैं, ब्रो ये जो है ये भूहा, ठीक है, ये जो है deeply lined with thought, ये जो है ना एकदम ऐसा एकदम तीखा, हालांकि मेरा जो ये है पता नहीं चलता है, बिल्ली का एकदम तीखा टाइप का है, समझ रहे हैं, एकदम तीखा, एकदम जो है बहुत ज्यादा मतलब घना टाइप का है, ठीक है। और वो जो है ना ऐसा डीप थॉट में ऐसा खोया हुआ नजर आता है, समझ रहे हैं, ऐसे टाइप का डीप थॉट में खोया हुआ है, ठीक है। एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो मथुआ है वो एकदम गोल है, उसका जो सर है एकदम गोल है, ठीक है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, कोट मतलब कहा गया उसका शरीर जो रुआ है, जो उसका देह है, तो वो जो ये है क्या बोलते हैं, रू टाइप का जो बना हुआ है उसका, तो वो जो है ना डस्टी है, डस्टी मतलब उसमें धूरा उरा लगा हुआ है,
ठीक है, वो गंदा है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, है ना, वो नजरअंदाज करके चलता है, कभी जरा बदन झाड़ता भी नहीं उतना, क्योंकि फुर्सते ना है उसको कांड वांड करने से, ठीक है ना। इज कोट इज डस्टी, है ना, डस्टी है फ्रॉम नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करने से, ध्यान नहीं देता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स मतलब मूछ है, उसकी जो मूछ है वो अनकॉम्ड है, मतलब जैसे तैसे हैं, जैसे हमारी मूछ है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो जो है ना अपना मथवा जो है वो ऐसे हिलाता है, कभी ऐसे हिलाता है। स्वे मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे हिलाना, है ना, साइड टू साइड, है ना, with movements like a snake, and when you think he is fast asleep he is always wide awake। देखो यहां पर कवि कह रहा है वो अपना मथवा जो है वो ऐसे ऐसे हिलाता है जैसे कि कोई सांप हो, जैसे कि कोई सांप हो, एकदम ऐसे ऐसे हिला करके जो है ना सर्व को वो इधर उधर ऑब्जर्व कर रहा होता कि कहां पर जाएं, कोई कांड करें। एंड व्हेन यू थिंक ही इज फास्ट अस्लीप, और जब तुम सोच रहे हो कि वो जो है सोया हुआ है, ही इज हाफ अस्लीप, जब लगा कि झपकी मार रहा है, सो रहा है, हकीकत में वो जगा हुआ है। ही इज वाइड अवेक, वो एकदम पूरी तरह से जगा, वाइड मतलब एकदम खुला, एकदम बढ़िया से जगा हुआ है। वो जो है ना बस ऐसे ढोंग करता है कि लोग हमको नेग्लेक्ट कर दे, सोच रहा है बिल्ली तो सो रही है, लेकिन हकीकत में तो कांड का प्लान कर रही है। देखिए कविता के अगले लाइन में क्या लिखा हुआ है कि मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। कवि जो है फिर से बिल्ली की तारीफ में जो है वो बोलने लगते हैं, और एंड फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। वो देखो बिल्ली के बारे में जान रहे हैं कि वो जो है मॉन्स्टर है, वो जो है एक क्रिमिनल है, लेकिन वो फिर भी बिल्ली का तारीफ कर रहे हैं। मतलब कवि को पता है कि बुरा बिल्ली है, नालायक है, लेकिन वो बिल्ली के फैन हो चुके हैं क्योंकि बिल्ली बहुत चालाक है। उसका चालाकपन जो है पोएट को जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, फैसिनेट कर दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो यहां देखिए वो कह रहे हैं कि देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी जैसा कोई है ही नहीं। फॉर ही इज अ फाइन इन फेलाइन शेप, फाइन मतलब होता है दुष्ट, राक्षस काइंड ऑफ थिंग, है ना, इन फेलाइन शेप। देखो फेलाइन मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली की जो जाति है उस जाति में जितने भी जानवर हैं, उस जानवर का जो बॉडी का जो शेप हुआ है, जो उसका बनावट है, उस जो आकार है, उस आकार के जानवर को फेलाइन शेप का जानवर कहते हैं। तो वो कह रहा है कि एक राक्षस, एक दुष्ट टाइप का कुछ है जो फेलाइन शेप में मौजूद है, वो बिल्ली नहीं है, वो जो है एक राक्षस है जो फेलाइन शेप यानी बिल्ली के शक्ल में मौजूद है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, और वो एक राक्षस है ना, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब राक्षस है, ऑफ डिप्राविटी, डिप्राविटी क्राइम का एकदम जो दुष्टता का जो है वो मास्टर है, मॉन्स्टर है, राक्षस है उस फील्ड का। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड मैकेविटी इज नॉट देयर। देखिए अगले लाइंस में कवि कह रहे हैं यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, तुम उससे मुलाकात कर सकते हो एक बाई स्ट्रीट मतलब बगल की गली में। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और तुम उसको चौराहे पर भी देख सकते हो, इन द स्क्वायर, चौराहे पर भी उसको देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई पता चले कि कहीं कोई कांड हुआ है, डिस्कवर मतलब पता चलना, खोजना, जब कुछ पता चला कि कहीं कोई क्राइम हुआ है, क्राइम इज डिस्कवर्ड, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी को तुम वहां नहीं पाओगे। He is out, देखिए अगले लाइन में कवि कह रहा है he is outwardly respectable, वो जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। outwardly मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्टेबल है। जैसे ही cheats at cards, लेकिन वो कहते हैं, लोग कहते हैं उसके बारे में, यानी कि ऐसा अफवाह है उसके बारे में कि वो जो है ना at cards, cheat at cards। देखो देखो ध्यान से सुनो, कार्ड बोलने का मतलब है कार्ड नहीं है, कार्ड बोलने का मतलब है चाल। जैसे ना बोलते हैं कि कोई अगर कोई चाल चलता है, बोलता है आप कौन सा कार्ड फेंकोगे, समझ रहे हैं, कौन सा पत्ता चलोगे। पत्ता चलोगे मतलब क्या, पत्ता चलेगा नहीं, पत्ता चलेगा मतलब ऐसा कोई चाल चलेगा। तो वो कोई चाल चलता है लोगों को ठगने के लिए। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, और उसका जो फुटप्रिंट है, जो उसका फुटप्रिंट है वो किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड में नहीं पाया जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब वो जो है पुलिस स्टेशन, स्कॉटलैंड यार्ड मतलब पुलिस स्टेशन, बता चुके हैं आप लोग को। स्कॉटलैंड में पुलिस स्टेशन में उसका कोई फुटप्रिंट पाया नहीं जाता है, क्योंकि बिल्ली है, उसका हथवा तो होगा नहीं, फिंगरप्रिंट तो नहीं है उसके पास ना, इसलिए फुटप्रिंट उसका किसी पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जो है जगह से गायब हो जाता है तुरंत, और बड़ा सफाई से क्राइम करता है। एंड
When the ladder is looted और जेवल केस इज रिफिल्ड, है ना, जब कोई लैडर जब कोई जो है तिजोरी उजोरी कभी कुछ लूटा जाता है, या फिर कोई जेवल केस जहाँ पर जवाहरात रखे हैं, जहाँ पर हीरे मोती रखे हैं, जहाँ पर गहने रखे हैं, वो जो है उसको तोड़ फोड़ किया गया है, उसको जो है लूट लिया गया। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब कोई मिल्क जो है वो मिसिंग है, जब कुछ मिल्क मिसिंग है मतलब कहीं पर से दूध गायब हो गया है, एंड और अनदर पैकेज है ना, पेके हैज बीन स्टिफल्ड मतलब बेहोश कर देना। पेके कहते हैं एक कुत्ता को, पर्टिकुलर कुत्ता है, कुत्ता का एक प्रजाति है, वो जो है बेहोश कर दिया गया है कुत्ता, जब कोई ऐसा हो। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, जब देखो कि कोई ग्रीन हाउस ग्लास यानी कि ग्रीन हाउस जहां पर कुछ उपजाया वगैरह जाता है उसका ग्लास जो है वो टूटा हुआ है। एंड द ट्रेलिस इज पास्ट रिपेयर, ट्रेलिस मतलब घर का कोई कोना, वो जो है पास्ट रिपेयर है, मतलब उसमें इतना तोड़फोड़ किया गया है कि वो जो है ठीक नहीं हो सकता है। आई मतलब यस, देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, ये जो है उसी का काम है। देयर इज वंडर मतलब आश्चर्यचकित वाला काम उसी का है। मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैकेविटी जो है वहां पर नहीं मिलेगा आपको। अगला लाइन देखिए, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन एस्ट्रे और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स। बाय द वे, जब कोई जो है कोई फॉरेन ऑफिस मतलब कहीं पर भी फाइंड ट्रीटी इज गॉन अवे, कोई ट्रीटी है यानी कि कोई समझौता वाला पेपर है वो गॉन एस्ट्रे मतलब इधर उधर फेंका हुआ, एस्ट्रे मतलब इधर उधर, एस्ट्रे डॉग बोलते हैं मतलब जो बाजारू कुत्ता होता है, इधर उधर वाला कुत्ता, ठीक है। एस्ट्रे मतलब इधर उधर फेंका हुआ है, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी समझौता का डॉक्यूमेंट है, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, इधर उधर फेंका हुआ है। और एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स। बाय द वे, एडमिरल्टी बोलने का मतलब हो गया कि जो बड़े अधिकारी हैं उनका कोई प्लान या फिर ड्राइंग बना हुआ है ना, चित्र वित्र कोई जो है क्रिमिनल का, वो भी कहीं इधर उधर हो गया है। देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, और जो कुछ कागज का टुकड़ा इधर उधर हॉल में स्टेयर में पड़ा हुआ होगा, बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, उसको खोजना एकदम बेकार है क्योंकि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी को आपको नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी बट ही इज अ माइल अवे। देखिए, एंड जब लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, जब पता चलता है कि कौन सा क्राइम हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या नुकसान हुआ, द सीक्रेट सर्विस से, गुप्त सूत्रों से यह पता चलता है कि ये जरूर मैकेविटी होगा, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, ये जरूर मैकेविटी ही होगा, बट ही इज अ माइल अवे, लेकिन वो अब मीलों दूर है। You will be sure to find him resting or a licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums। देखिए यहां पर कवि कह रहा है कि तुम उसको जरूर देखोगे, तुम उसको पाओगे कि वो जो है आराम कर रहा है कहीं पर बैठ करके, मैकेविटी जो है ये बिलवा, और licking of his thumbs, और जो है या फिर वो अपना अंगूठा में से किसी एक अंगूठा को चूस रहा है या फिर चाट रहा है, और engaged in doing something complicated, है ना, और या फिर कभी जो है वो engage हो जाता है, यानी कि ऐसे देखिएगा उसको से इंगेज्ड रहेगा, यानी कैसे व्यस्त रहेगा, डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और जो है ना व्यस्त रहेगा किस चीज करने में, लॉन्ग डिवीजन, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही मुश्किल जटिल लॉन्ग डिवीजन सम्स, मतलब ऐसा लॉन्ग डिवीजन सम बोलने का मतलब है कि जोड़ घटा करना, कि कैसे क्राइम करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब प्लान बनाता रहता है, ठीक है। अगला देखिए यहां पर कवि कह रहा है मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी। लेकिन ये कह रहा है कि मैकेविटी में जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी कोई बिल्ली हुआ ही नहीं है। देयर नेवर वाज अ कैट, ऐसा कोई बिल्ली हुआ ही नहीं ऑफ सच डिसीटफुलनेस, इतना चीट, इतना जो धोखेबाज, एंड सुएविटी मतलब स्वीटनेस, है ना, इतना डिसीटफुलनेस और इतना स्वीट, जो इतना इनोसेंट टाइप का एक्ट करने वाला, ऐसा झूठा, ऐसा कोई बिल्ली पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ही ऑलवेज हैज एन एलिबाई एंड वन और टू टू स्पेयर, और उसके पास हमेशा एक कोई ना कोई बहाना रहता है ना, एलिबाई मतलब ऐसा कोई बहाना टाइप का, ठीक है, कोई क्राइम से बचने के लिए, तो ऐसा कुछ हमेशा उसके पास रहता है। वन और टू टू स्पेयर मतलब एक दो बहाना तो ऐसे ही उसका रखा हुआ रहता है, जिसको कभी वो इस्तेमाल भी नहीं करता है, ठीक है, मतलब हमेशा उसका दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया रहता है। एंड वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मैकेविटी वाज़न्ट देयर, और जब भी कभी कोई क्राइम होता है, डीड मतलब कोई कांड हुआ, डीड मतलब काम, टुक प्लेस मैकेविटी वाज़न्ट देयर, मैकेविटी वहां नहीं मिलता है। समझ में आया बात आपको, मैकेविटी वहां नहीं मिलता है ना, मैकेविटी वाज़न्ट देयर। अब देखिए अगला,
And when they say that all cats whose wicked deeds are widely known, I might mention, देखिए मंजो जेरी, I might mention ग्रिडलबोन। देखिए यहाँ पर दो गो जानवर का नाम जो है वो लेते हैं। ये इनकी किताब है बाजाबता जिसमें जानवरों के बारे में वो जो है बात करते हैं। कौन सी किताब है जिसमें टी.एस. एलियट ने जानवरों के बारे में बाजाबता जो है पूरा बात लिखा है, उस किताब का नाम क्या है? आप हमको कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगता नहीं लगता है, और इसका नाम जरूर बताइएगा। जिसका जवाब सबसे पहले होगा हम उस कमेंट को लाइक करेंगे और जो है आपके कमेंट को पिन टू टॉप किया जाएगा। जवाब दीजिए कि ये जो मंजो जेरी और ग्रिडलबोन, ये जो दो कैरेक्टर है जानवरों का, ये भी काफी महान कैरेक्टर्स हैं जानवरों के, उससे जो है वो कंपेयर करता है। माइट मेंशन, है ना, जब कोई कह रहा है व्हेन दे से, है ना, जब कोई बोले कि द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, जब कोई कहे कि कोई विकेड डीड्स मतलब कोई घटिया काम, विकेड मतलब नालायक, उल्लू जैसा काम, ठीक है, नालायक जैसा कोई काम, वाइडली नोन जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कोई ऐसे इस बारे में बोले, तो कवि कह रहा है कि मैं यहां पर दर्ज करना चाहूंगा, मैं यहां पर बताना चाहूंगा दो कैरेक्टर के बारे में, एक मंजो जेरी और एक ग्रिडलबोन के बारे में वो कहना चाहेंगे। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, वो कह रहे हैं कि वो जो है कुछ नहीं है एक एजेंट के सिवा, नथिंग मोर देन एजेंट्स। वो जो बिल्ली है जो महान है, वो जो है जितना जिसके बारे में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जिसके बारे में जानता है लोग, वाइडली नोन है, जिसे हम बहुत बार जानता है, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, वो जो है एक एजेंट के तौर पर ही रह सकते हैं, है ना। फॉर द कैट्स हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। वो जो है कवि कह रहा है कि वो जो जितना महान, जितना बात भी आप बोल लीजिए, लेकिन ये जो बिल्ली है ना मैकेविटी, इसके लिए वो सब बस एजेंट हैं, है ना। फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, जो हमेशा ही जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, उनकी ऑपरेशन को हकीकत में यही कंट्रोल करता है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और ये जो बिल्लीवा है ये नेपोलियन है उस क्राइम का, क्राइम की दुनिया का ये जो है बेताज बादशाह नेपोलियन है, सरदार है। समझ में आया? याद रखिएगा नेपोलियन, ये भी एग्जाम में पूछता है। हाँ, तो ये कविता पूरी हुई मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कविता आपको कैसी लगी, हम कैसा पढ़ाए आपको? हमको पता है कि अच्छा पढ़ाए हैं, आप भी बताइए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको, हर चीज़ कमेंट में बताइए, और एक एक वर्ड हम साफ तौर पर बताते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है इस चैनल के प्रति कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ज़्यादा नंबर आएगा आपका, इस बात की गारंटी है, क्योंकि बवाल सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे बोर्ड में पूछा जाता है, उसका पूरा ख्याल रखते हैं हम। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा हमेशा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।